कैसे हैं? अभी हम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और मंदिर के दर्शन करके हम लॉन्ग ड्राइव के लिए प्रस्थान करेंगे अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि ये व्लॉग सिर्फ ट्रैवल का नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का है। मेरे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपको आज तक मैंने बताई नहीं और जिसके पता चलने पे आपको खुशी भी होगी और मुझे भी खुशी होगी। तो इसी के चलते आज हम शुरू करते हैं मेरे अपने एक्चुअल इंट्रोडक्शन से। मैं एक डांसर बचपन से हूँ, पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही। उसके बाद भिलाई में रहती थी मैं और फिर हम मुंबई शिफ्ट हुए 2002 में। पूरी डांस की ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई शामक दावर्स इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज सिलेक्टेड इन द प्रोफेशनल टीम बहुत ही जल्दी। फिर जैसे आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत या शाहिद कपूर सभी शामक दावर के ही प्रोफेशनल टीम का हिस्सा थे। उसी प्रोफेशनल टीम का हिस्सा मैं भी रही हूँ अपने दूसरे और अच्छे डांसर दोस्तों के साथ। ये मेरी जर्नी रही। मेरी शुरुआत एज अ परफॉर्मर हुई 2010 में। मैंने अपनी एकेडमी शुरू की और 2013 में मुझे एक ऐसा सुनहरा मौका मिला जहाँ पे प्रभुदेवा और उनके ब्रदर मिस्टर नागेंद्र प्रसाद, राजू सुंदरम और उनके फादर गुरु सुंदरम मास्टर ने अपनी फ्रेंचाइज बेसिस पे एकेडमीज खोलने का निश्चय किया। एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पार्टनर्स ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज डांस एकेडमी, जिसको पूरे मुंबई, नवी मुंबई से ही नहीं, मैं वर्ल्ड ओवर में फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडरशिप के लिए चुनी गई। उसके बाद ग्रेजुअली मेरा एक ग्राफ अप ट्रेंड की तरफ हुआ और मैं सरोज जी से मिली। उन्होंने मेरी डांस की काफ़ी सराहना की। बहुत दिग्गजों के साथ मैंने काम किया। IFTCA की मेंबर हूँ मैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफ़ी अवार्ड से मुझे नवाजा जा चुका है, वन ऑफ देम बीइंग फ्रॉम IFTCA इटसेल्फ। मैं IFTCA इंडियन फिल्म फेडरेशन ऑफ कोरियोग्राफर्स की मेंबर हूँ और काफ़ी अवार्ड्स ऑलरेडी जीत चुका है मैंने एंड ऑल्सो लाइक वन मैनी अवार्ड्स लाइक इंडस इंटरनेशनल अवार्ड जो मुझे मिला। मुझे एक NGO है HFF, उसकी मुझे स्टेट इंचार्ज ऑफ महाराष्ट्र बना दिया गया। तो ये सारी मेरी जर्नी का पार्ट है जो मैं चाहती थी कि आपको मैं बता सकूं। मेरी नानी वेस्ट बंगाल की प्लेबैक सिंगर रह चुकी हैं। मेरी मदर वॉज द रनर अप अगेंस्ट सुनिधि चौहान व्हेन अ शो नोन एज मेरी आवाज़ सुनो एयर होता था। तो मेरी मदर वॉज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स जो लास्ट राउंड्स तक गई थी। और उसके बाद मेरी जो मासी है, कज़न जयती भाटिया, उनको आप जानते ही हो, वो ससुराल सिमर का में माता जी का प्रोटैगनिस्ट करती रही हैं और अभी भी काफ़ी सीरियल्स में काम कर रही हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, इन शॉर्ट दैट वाज ऑलवेज आर्टिस्टिक। और कोई सिंगर है, कोई डांसर है, तो इन जर्नी से भी, इस अपनी पर्सनल जर्नी से भी मैं आपको वाकिफ़ कराना चाहती रही हमेशा। लेकिन मुझे कोई माध्यम नहीं सूझ रहा था कि इतना सब काम करने के बाद भी यू नो व्हाई एम आई नॉट देयर। वो इस वजह से था बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया। जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी कहा कि मेरे हस्बैंड की वजह से दिस ऑल स्टार्टेड और उनका ही आइडिया था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं है कि लार्जर रीच नहीं है। तो वो लार्जर रीच की वजह से आई स्टार्टेड मेकिंग ब्लॉग्स ताकि मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता सकूं। और उस जर्नी का एक छोटा सा पार्ट ये सोसाइटी है जहाँ से मैंने RDC बिगिन की थी। ये वही सोसाइटी है नवी मुंबई में जहाँ मैं रहती हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ही अच्छे पॉश एरिया में रहती हूँ मैं। ये भी ईश्वर का और आप सबका आशीर्वाद है और बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हैं मेरी इस सोसाइटी से। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इस सोसाइटी में मेरा एक अलग ओहदा रहा है हमेशा। तो ये भी जर्नी का मेरा एक पार्ट है। और अब हम इसके गार्डन एरिया में हैं और ऐसी जो सोसाइटी है बड़ी अमेजिंग सी है। आप देख सकते हो जैसे बहुत सारी ग्रीनरी है। साईं बाबा का मंदिर है मेरा राइट हैंड साइड में, जिनको मैं बहुत मानती हूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बड़े मिरेकल्स किए हैं और मैं सभी को बोलूँगी कि आप लोग सब बाबा जी में या किसी स्पिरिचुअल बिलीफ में माना कीजिए।
इसी से मेरा दूसरा प्रोफाइल आता है कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट्री करती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देयर आर टू मैनी फेदर्स इन माई कैप, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि लोगों को ये पता भी होना चाहिए। अब सोशल मीडिया के दौर पे इससे बढ़िया और कोई तरीका ही नहीं है, जो मुझे इतने दिन बाद समझ आई। तो मैंने सोचा जब समझ आ चुकी है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट गेट इनटू इट। सो थैंक्स टू माय हस्बैंड फॉर दैट। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपनी सोसाइटी से निकल करके एक लॉन्ग ड्राइव के लिए अपनी ऑडी में। जो भी मुझे दिखाना आप सबको ज़रूरी है, क्योंकि वो भी मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। एंड दैट इज़ समथिंग अबाउट विच बहुत लोगों को नहीं पता कि आई एम वन ऑफ दी फ्यू मेंबर्स जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने दम पे एक लग्जरी कार खरीदी है। सो आई कंसिडर माई सेल्फ रियली वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। और अपने देश में लड़कियों के ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है बाय द वे। तो हम अभी जा रहे हैं अपनी ऑडी की यात्रा पर। तो अभी मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हम अपनी ऑडी की यात्रा पर निकले हुए हैं। तो हम हैं पाम बीच रोड, नवी मुंबई में। और ये रोड, इस रोड की जो खासियत है वो ये है कि बहुत ही अमेजिंग सा एक एक्सपीरियंस होता है इस रोड पे ड्राइव करते हुए, क्योंकि बॉम्बे जैसी जगह में ऐसी रोड्स का मिलना विच इज़ लाइक रियली कंपैरेटिवली वेरी वेरी लाइट ऑन ट्रैफिक होता नहीं है। और आज मैं लाइट ऑन ट्रैफिक बोल रही हूँ, लेकिन मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। आई गेस इन सम ऑफ द अदर रोड देयर इज़ एन एक्सीडेंट और समथिंग। इतनी रश तभी देखने को मिलती है। और रात को अक्सर मैं एंड प्रमोद, माय हस्बैंड, बोथ ऑफ अस वी गो फॉर अ ड्राइव एवरी नाइट। और ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपको स्पेस निकाल कर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि दैट इम्प्रूव्स योर कनेक्शन लेवल विद योर पार्टनर एज वेल एज इट गिव्स यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज। सो दैट्स द किक फॉर मी। इफ़ आई गो फॉर ड्राइव्स तो वो मुझे अलग अलग आइडियाज़ अप्लाई करने का एक इंस्पिरेशन देता है। तो दैट इज़ माई होल जर्नी अबाउट। अब हम ग्रीन हो चुका है सिग्नल, सो अब हम ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं ज़रा बात नहीं कर सकती, बाद में आपसे मिलते हैं।